5 आई एम योर साइंस टीचर। आज जो हमने देखा था कि हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, उसकी फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपके पूरे चैप्टर की। ठीक है, उसके अंदर से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हम देखेंगे कि और हर एक टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट सी MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो हम करेंगे आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ द डैश एंड डैश। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका फर्स्ट जो टॉपिक था नर्वस सिस्टम का, उसके अंदर था ये लाइन, ये नर्वस सिस्टम हमने वो पढ़ी थी। ठीक है, उसके अंदर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है ब्रेन और फिर आता है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आता था, नर्व्स आती थी। ठीक है, ये मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको याद रहे कि हमने पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था। फिर हमारे पास आता है सेकेंड, डैश कैरी ब्लड टू द हार्ट। वो कौन सी वेन, वो कौन सी ट्यूब्स थी जो कि आपके पास ब्लड को आपके हार्ट तक लेके आती थी, आपकी बॉडी से लेके जाती थी ब्लड को और आपके हार्ट तक लेके आती थी। वो थी आपके पास वेन्स। और आर्टरीज क्या करती थी, आर्टरीज का काम ये था कि उसने आपकी जो ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा प्रेजेंट होती है, वो आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना था। ठीक है, और जो कैपिलरीज थी ये हमने कहाँ पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था। अभी फर्स्ट वाली जो फिल इन द ब्लैंक थी वो नर्वस सिस्टम में से थी, सेकंड वाली किसके अंदर से है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में से है। और कैपिलरीज क्या थी, कैपिलरीज वो ट्यूब्स थी जो कि लिंक करती थी आर्टरीज और वेन्स को। ठीक है, थर्ड है दी लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल कॉल्ड द डैश। ठीक है, तो ये भी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट था, जिसके अंदर हमने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो है आपका हार्ट। ठीक है, तो आपके पास अब इस फिल इन द ब्लैंक में क्या कह रहे हैं कि आपने देखा था कि हमारे हार्ट की दो साइड थी, एक थी लेफ़्ट साइड और एक थी राइट साइड। ठीक है, जिसमें हमने लेफ़्ट आर्टियम और वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल पढ़ा था, राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल पढ़ा था। ठीक है, तो वो कौन सी, वो वॉल जो कि इन दोनों पार्ट्स को अलग करती है, उस वॉल का नाम क्या था, उसका नाम है सेप्टम। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद करना है। फिर नंबर 4 पे आता है देयर आर डैश एल्वोलाई इन आवर लंग्स। और एल्वोलाई क्या थे, आपके स्मॉल पैकेट्स थे, स्मॉल सैक्स थे आपकी किसके अंदर, लंग्स के अंदर, जिसके अंदर आपकी एयर जो होती है बेसिकली फिल होती है। ठीक है, वहाँ पे आके कलेक्ट होती है जब आप सांस लेते हो। ठीक है, तो कितने एल्वोलाई प्रेजेंट है आपके लंग्स के अंदर, 600 मिलियंस एल्वोलाई प्रेजेंट है। नंबर 5 पे है आपके पास वॉलंटरी मसल्स। हमने ये मसल सिस्टम में पढ़ा था, मस्कुलर सिस्टम के अंदर से ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो वॉलंटरी मसल्स कौन से थे, वो मसल्स जिनको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, वो आपके पास थे वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, जैसे आपके आर्म के मसल्स, आपके शोल्डर, आपके लेग के मसल्स, आपके हैंड के मसल्स, ये सब क्या थे, आपके वॉलंटरी मसल्स है। क्यों, क्योंकि ये आपके अंडर कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो वॉलंटरी मसल्स मीन्स यू कैन कंट्रोल देयर डैश। आप क्या कर सकते हो, उनकी कंट्रोल, आप उनकी मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो। ये थे हमारे पास 5 फिल इन द ब्लैंक्स। अब आगे भी देखते हैं उसको। नंबर 6 पे देखते हैं हम लोग, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर कितने मसल्स प्रेजेंट है, कितने टाइप्स के मसल प्रेजेंट है, 3 टाइप्स के मसल प्रेजेंट है। कौन कौन से थे वो मैंने आपको बताए थे, स्मूथ मसल थे, स्केलेटन मसल्स थे और आपके पास एक क्लास था कार्डिक मसल। ठीक है, तो ये 3 टाइप के मसल आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कहाँ से है, ये आपके मस्कुलर सिस्टम के अंदर से है। ठीक है, फिर हमारे पास 7 आता है, स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू दी बोन्स बाय फाइबर कॉल्ड डैश। ठीक है, कि वो कौन सा फाइबर था जिसके ज़रिए से आपके जो बोन्स है वो आपके मसल्स के साथ अटैच थे। तो वो कौन सा फाइबर था, आपके टेंडन्स, उनको आप क्या बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं। ठीक है, और लिगामेंट्स क्या थे, जब दो बोन्स आपस में अटैच हुई होती हैं। ठीक है, जिन स्मॉल स्टेप्स के थ्रू, उसको आप बोलते हो लिगामेंट्स बोलते हो। ठीक है, और जॉइंट क्या था, जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, नंबर 8 है देयर आर डैश बोन्स इन अडल्ट एंड डैश इन अ चाइल्ड। तो ये हमने स्केलेटल मसल में से पढ़ा था। स्केलेटल मसल में से हमने देखा था कि हमारे अंदर कितनी, एक अडल्ट के अंदर जो एक यंग पीपल होता है उसके अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं, 206 बोन्स प्रेजेंट होती है। और एक जो छोटा सा बच्चा होता है उसके अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 300 बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, नंबर 9 में हमने देखा था दी अडल्ट एसोफिगस इज़ अबाउट 20 डैश मीटर लॉन्ग।
ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हमने एसोफेगस कहाँ पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने उसको देखा था कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, आपके माउथ से स्टार्ट होता है जब आप खाना खाते हो, ठीक है, और वहाँ से जो आपकी फूड होती है वो आपके एसोफेगस में जाती है, ठीक है। और एसोफेगस की एक ख़ास लेंथ होती है, और अडल्ट के अंदर मतलब कि जो यंग पीपल होते हैं उनके अंदर उस एसोफेगस की लेंथ कितनी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और नंबर उसके बाद हमारे पास जो फूड थी वो कहाँ पे जाती थी, एसोफेगस से आगे आपके स्टमक में जाती थी, फिर स्टमक से आगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती थी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाती थी, उसके बाद रेक्टम में जाती थी, और लास्ट में आपके एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाती थी। और नंबर 10 पे हमने क्या देखा, नंबर 10 पे हमने देखा कि आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो थी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट थी, उसकी लेंथ कितनी होती है, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी होती है, आपके पास 5 मीटर इन लेंथ थी, ठीक है। तो ये था आज आपका चैप्टर, ठीक है। आज आपने चैप्टर में क्या हमने पूरी चैप्टर पढ़ लिया था। आज हमने इसकी फिल इन द ब्लैंक्स देखी, 10 फिल इन द ब्लैंक्स देखी, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद करना है, अपनी कॉपी पे इसको नोट करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।